दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एक बिजनेस क्रेडिट कार्ड है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। और रिसेंटली जब से एचडीएफसी बैंक ने बिज सीरीज के क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था तब से इस क्रेडिट कार्ड पे कुछ फीचर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये एचडीएफसी बैंक का एक बिजनेस कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इस क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड फंड्स के साथ साथ में कैशबैक का बेनिफिट भी मिलता है। अगर इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड फंड्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप कोई भी ऑनलाइन खर्चा जितने भी करते हैं तो हर 150 रुपए का खर्चा करने पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा आप बाकी ऑफलाइन जितने भी आप ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो यहाँ पे आपको हर 150 रुपए का खर्चा करने पर आपको 2 रिवॉर्ड फंड्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है जिसमें एक साल के अंदर यानी कि जो कार्ड की एक एनिवर्सरी ईयर होती है उस तक इस क्रेडिट कार्ड से 1,80,000 रुपए तक का अगर आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको माइलस्टोन बेनिफिट में दिया जाएगा। तो यानी कि रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो नॉर्मल इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अब बात करें इस रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है उनको अगर आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप कैश में रिडीम करवाना चाहते हैं तब आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 20 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाली है। अगर आप कोई भी वाउचर या फिर ट्रेवल के लिए रिडीम करते हैं तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे तक ही इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। और जितने भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा इसकी वैलिडिटी 2 साल की आपको मिलेगी। और अगर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ग्रोसरी वगैरह ज्यादा परचेस करते हैं तो इस पे भी एक कैप रहेगी। एक कैलेंडर मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप ट्रेवल पे ज्यादा स्पेंड करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक कैलेंडर मंथ में 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर सकते हैं। और कुछ कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलने वाला है, चाहे वो वॉलेट लोड हो गया, ईएमआई का ट्रांजैक्शन हो गया या फिर फ्यूल पे आप खर्चा करते हैं या ज्वेलरी पे खर्चा करते हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन पे आपको किसी तरह का कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड पे एक पहले जो बेनिफिट मिलता था जिससे आप कोई भी रिचार्ज वगैरह करते थे, यूटिलिटी बिल पेमेंट करते थे, टैक्स पे करते थे तो उस पे आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाता था। बट इस फीचर को इस कार्ड से रिमूव कर दिया गया। जो बीज वाली सीरीज मिलती है उनमें आपको ये फीचर को लागू कर दिया गया है। जैसे अगर आप बीज ग्रो वाला क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं तो उन पे आपको ये फीचर मिलेगा, बट इस क्रेडिट कार्ड के इस फीचर को रिमूव कर दिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप जो एचडीएफसी बैंक का जो स्मार्ट पे है उसके थ्रू आप कोई भी ऑटोमेटिक बिल पेमेंट रजिस्टर कर लेते हैं और उससे बिल पेमेंट वगैरह हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको 1800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। अगर आप 2 बिल को और ऐड कर लेते हैं तो 800 रुपए तक का वाउचर और मिल सकता है। और ये ओनली फर्स्ट ईयर के लिए इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, बट इसके लिए कंडीशन होती है कि आपका ट्रांजैक्शन 400 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का होना चाहिए और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपए तक का वेवर को आप ले सकते हैं। साथ में एचडीएफसी बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट वगैरह पे आप डाइनिंग वगैरह करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से बी पेमेंट करने पर आपको 20% तक का ऑफ हो सकता है स्विगी डाइन आउट के थ्रू। बाकी ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ में मिलता है। साथ में इस पे आपको ईएमआई का फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका आप ईएमआई करवा सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर वगैरह सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। साथ में एचडीएफसी बैंक की तरफ से इंस्टा लोन या फिर जंबो लोन की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप एचडीएफसी बैंक की मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। साथ में एचडीएफसी बैंक का जो माई कार्ड वेबसाइट है उसके थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर पिन को चेंज करना हो या फिर आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना हो, ऑफलाइन करना हो, ये तमाम तरह की फैसिलिटी आप यहाँ से कर सकते हैं। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ चार्जेस के बारे में। जैसे इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर वैसे तो ये फर्स्ट ईयर के लिए फ्री मिल जाता है, अदरवाइज इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग करने पर आपको 500 रुपये प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। यानी कि टोटल मिला के आपको 590 रुपये का ज्वाइनिंग करते समय इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस देना होगा। वही इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें जो 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो चार्जेस लगेगा वो भी सेम रहेगा। 500 प्लस 18% का जीएसटी यहाँ पे होने वाला है। बट ये जो रिन्यूअल चार्जेस होता है इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 50,000 रुपये तक का खर्चा कर लेते हैं
तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो टोटल अप टू 50 डेज तक का टाइमिंग यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 30 डेज होगा वो बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होगा, साथ में 20 डेज आपको मिलेगा। उसके अंदर आपने जो भी 30 डेज में खर्चा किया उसका रीपेमेंट करना होता है 20 डेज के अंदर। बट अगर 20 डेज के अंदर ही रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस होता है। और इस पर 18% का जीएसटी भी होता है। और जो भी बैलेंस ड्यू रहता है उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाई जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाता है। पर एनम की बात करें तो ये 45% पर एनम तक का इंटरेस्ट तो हो जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको कैश एडवांस फीस के नाम से एक चार्जेस लगाया जाता है। जो भी आप वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पे 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये जो चार्जेस होगा कम से कम 500 रुपये का लगेगा। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल कर लिया उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पे एक इंटरेस्ट लागू कर दिया जाएगा, जो 3.75% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो जैसे ये क्रेडिट कार्ड ओनली सेल्फ एम्प्लॉय को ही दिया जाता है, तो अगर आपकी एज 21 से लेकर 65 ईयर तक की है और एनुअली इनकम अगर 6 लाख रुपए तक की है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। या फिर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट वगैरह है तो हो सकता है आपको प्री अपफ्रंट इसका ऑफर मिल जाए, विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है 3 नेटवर्क के साथ में इश्यू किया जाता है। इसको आप मास्टर नेटवर्क में ले सकते हैं, वीजा में ले सकते हैं और रुपे नेटवर्क के साथ में भी ले सकते हैं। तो रुपए वाले से आप यूपीआई पेमेंट भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अभी के टाइम में आप अप्लाई वगैरह करते हैं तो इसका जो अप्रूवल रेट है वो काफी कम है। इसके बजाय आपको एचडीएफसी बैंक का जो बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड है वो दिया जाता है, तो इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगता है तो ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप एचडीएफसी बैंक के और भी बिजनेस क्रेडिट कार्ड है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो बस यही था एचडीएफसी बैंक का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें।